हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शर्मा। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। मंडे का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इंट्राडे के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंट्राडे के लिए अपना लेवल्स निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारा ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम उसमें। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा होगा, मार्केट जो है निफ्टी 50 वो अच्छे लेवल से कम 1000 पॉइंट यहाँ से अच्छा खासा मूव कर चुका है। यहाँ पे 26,000 टू 5300 के आसपास से यहाँ से मूव कर चुका है। यहाँ पे 25,000 ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निफ्टी में गिरावट आ चुकी है। हमें नेक्स्ट प्लान क्या करना है, वहाँ पे बाई करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, ये चीज़ कंफ्यूजिंग है। और मार्केट गिर क्यों रहा है वो सारे चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। मार्केट गिरने का कारण बहुत सारा है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ क्या है, मार्केट देखो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट बना रहा था, तो फिर ये क्या हो, एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही है। मार्केट में निफ्टी 50 का जितना लाइफ टाइम हाई लगाएगा, जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना पॉइंट उसके लिए क्या रहेगा, और ज़्यादा रहेगा फ्लक्चुएशन के लिए, इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल के लिए। निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो फिर हमें वहाँ पे बहुत ही पॉइंट्स में गिरावट देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर अपसाइड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डेली कैंडल्स में क्या बना हुआ, कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, डबल टॉप बना, यहाँ पे पॉज कैंडल लिया और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू फास्ट वहाँ पे गिरावट आना स्टार्ट हो गया। अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना हुआ है। इसको शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इस टाइप का बना हुआ है, ये सपोर्ट एरिया में बना हुआ है, तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। तो रिवर्सल कब होगा, हम इंट्राडे के लिए प्लान क्या करेंगे वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली में हमारा रिवर्सल जो जाएगा वो 25,500 के ऊपर जाएगा, तभी हम वहाँ से पोजिशनल बाइंग के लिए जाएंगे। अभी हमारा इंट्राडे के लिए क्या प्लान होगा वो चीज़ देखेंगे हम। फर्स्ट यहाँ पे देखोगे, सेकंड आप बहुत चीज देखेंगे, एक ये ट्रेंड लाइन जो है वो चल रहा है कंटिन्यू, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे का, अभी भी मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट कुछ दिन तक वर्क करता है और फिर यहाँ से रिवर्सल जाता है, ये सारे लेवल्स ब्रेकआउट करता है, 25,500 के ऊपर निकलता है, तो फिर से वो जो मोमेंटम रहेगा वो बुलिश हो सकता है। ये चीजें देखने के लिए आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिलेगा। एक चैनल में चल रहा है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, जो भी चल रहा है आपका अच्छा चल रहा है, इतना गिरावट में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये गिर रहा है, फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मार्केट में अगर हेल्दी करेक्शन नहीं आएगा तो फिर वहाँ से मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगा। अभी हमें क्या करना चाहिए, इंट्राडे के लिए मैं प्लान करूँ तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ से कन्वर्ट होते हैं। देखो या ये चीजें जो लेवल्स दिए हुए हैं वो सारे रजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखे हुए हैं, ये सब चीज के ऊपर फोकस हम करेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे। मैं ये जो लाइन ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी मान लो कि मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो सेलिंग के लिए प्लान कब करना चाहिए, बाइंग के लिए प्लान कब करना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो समझते हैं हम, पहला हमारा क्या सिनारियो रहेगा, किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हमारा ट्रेडिंग करने का जो प्लान रहेगा वो सबसे पहले, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, जिस कैंडल का क्लोजिंग रहेगा लो, उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। एंड ये लेवल्स हमारे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं सेलिंग साइड में। मैं बहुत ही ज़्यादा सेलिंग में क्यों नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था मार्केट नीचे की तरफ गया, इस लेवल पे मैं सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड था, बट जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था उसको ब्रेक नहीं किया, वहीं से रिवर्सल गया। बट इस लेवल पे मैं सेलिंग के लिए ट्राई किया था, मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, उसमें ये बताया था कि हमें यहाँ से बाइंग रिवर्सल नहीं रुकना देखना है, सेलिंग रिवर्सल देखना है। तो सेम इसी लेवल से मार्केट में रिवर्सल आया था, तो अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था हमें ये कैंडल पकड़ने के लिए, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया। देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको कि इसके नीचे मैं सेल करूंगा और टारगेट हमारा ये रहेगा। बाइंग की तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगा, बाइंग की तरफ कब जाऊंगा, जब 25,500 के ऊपर निकल जाएगा तब मैं यहाँ से बाइंग जाऊंगा, नहीं तो अभी तक मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग की तरफ। अभी मुझे आने वाले समय में क्या करना चाहिए, इंट्राडे के लिए मैं आपको सेलिंग की तरफ बताया, अभी बाइंग की तरफ क्या जाना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्या होगा, स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला है। बाइंग की तरफ देखेंगे, जब ये सारे लेवल्स हमें निकल दिखाई देते हैं 25,150 के ऊपर अगर निकलता है तो 20 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और हम बाई करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आया है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाने के लिए नहीं सोच सकता है। अगर जब तक ये लेवल्स निकलेंगे नहीं तब तक यहाँ से मार्केट रिवर्सल जाएगा नहीं, इसलिए मैं छोटा स्टॉप लॉस देके 1:2 के लिए प्लान करूंगा। बट हाँ,
अगर यहाँ इसके नीचे निकलेगा तो मैं जनरली सेलिंग के लिए ही ज़्यादातर प्रेफर करूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी सेंटीमेंट जो चल रहा है वो बेरिश चल रहा है। इजराइल और इसका ईरान का जो चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे। एफएनओ में बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहा है, उसका सारे का इम्पैक्ट अभी मार्केट में आ रहा है। तो ये हमारे लिए निफ्टी के ऊपर स्ट्रेटजी रहेगा। इसके ऊपर निकलता है 150, 25,150 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे। और हमारा 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, उससे ज्यादा हमें यहाँ पर मिल नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट में आपको बताया पहले यहाँ पे सेलिंग आया है। तो जब तक यहाँ पे सेलर्स आउट नहीं होंगे तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनने वाला नहीं है। सेलिंग के लिए मैं एकदम रेडी रहूंगा, क्योंकि सेलिंग के लिए मुझे यहाँ पे प्लान दिख रहा है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके इसके नीचे निकलता है तो फिर ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है, और टारगेट हमारा रहेगा वो 24,800 या फिर 24,700 हमारा टारगेट रहेगा। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान होगा, उसमें हम क्या कौन से स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अब क्या प्लान कर सकते हैं, आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा कि एक इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते, क्योंकि सपोर्ट में बना हुआ है, तो मैं जनरली इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलूंगा, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है। अगर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो जितने भी लोग फ्यूचर सेल किए रहेंगे उनको प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ रहेगा। एंड जिस जैसे धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, लॉस होगा, तो फिर वो लोग इसके ऊपर अपना शॉर्ट कवर करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लर्निंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और चार्ट पे लर्निंग बहुत ही अच्छा होता है, तब हमें एक टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा, मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद हम इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे कि हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। देखो इमेजिन करो अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप होता है, तो थोड़ा हमारा लेवल्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, हट जाएगा, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया वो फ्लैट मार्केट या फिर 150 पॉइंट ऊपर नीचे का हमने प्लान किया है। तो आगे का हमारा मूव क्या रहेगा उसके हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं। देखो इसमें भी सेम निफ्टी की तरफ दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाले लाइंस दे आपको जो रेंज दिख रहा है, इसके नीचे निकलेगा मार्केट। फ्लैट ओपन होता है या फिर इधर कहीं पे ओपन होता है, लो को ब्रेक करता है तो मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। और जिस कैंडल का लो एक 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देगा, उसके लो के नीचे मैं सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा हाई रहेगा, और कभी भी मैं ये टारगेट रखूंगा, एंड देन दूसरा टारगेट मेरा ये लेवल्स रहेगा। ये लो के नीचे सेल करना है, 51,350 के नीचे हमें सेल करना रहेगा। एंड टारगेट हमारा रहेगा 51,000। दूसरा टारगेट रहेगा, मैं पोजिशनल के लिए बता रहा हूँ, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा जो टारगेट हो जाएगा वो 50,600 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये अच्छे खासे सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से रिवर्सल आने के लिए प्रॉबिलिटी दिख रही है। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, अगर बाइंग की तरफ हमें जाना है तो बाइंग की तरफ जाने के लिए मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए, और ये सब लेवल्स ऊपर की तरफ निकलेगा। यहाँ पे 51,700 के ऊपर निकलता है तो 40 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ पे, और उसको हम बाई कर सकते हैं कॉल साइड। उसके बाद हमारा 40 से 50 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का मैं टारगेट लेके चलूंगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी इस लेवल्स के आसपास कहीं पे भी कुछ भी बेरिश पैटर्न दिखता है यहाँ पे, तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। बहुत ही ज़्यादा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करने के लिए प्लान नहीं करूंगा। सेलिंग के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा, वहां पे एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को एक चीज पता चल जाएगा कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आइडिया आ जाएगा कि इस कैंडल में जितने भी सेलर्स थे वो सेलर्स यहाँ से आउट हो रहे हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये अगर लेवल्स के पास जाता है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट करता है, तो फिर वहां से यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि ये सारे सेलर्स जो है वो आउट हो गए। अब यहाँ से मार्केट जो है वो मोमेंटम दे सकता है ऊपर की साइड। तो हमें इंट्राडे के लिए प्लान उसी हिसाब से करना चाहिए। फ्लैट ओपन होता है और लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमें सेल करना चाहिए। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। बाइंग की तरफ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि सेलिंग बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है सेलिंग में, तो यहाँ पे जनरली बहुत सारे ऑपरेटर्स एंट्री किए रहेंगे। उन लोगों को जब तक आउट नहीं होंगे तब तक मार्केट में रिवर्सल आना नहीं है। तो मैं यही प्लान करूंगा कि ये इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर मैं बाई करूंगा। टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। देन यहाँ पे कुछ भी बेरिश पैटर्न दिख रहा है, शूटिंग स्टार दिख रहा है या फिर बेरिश सिंगल फिंग दिख रहा है, तो मैं फिर से सेलिंग करने के लिए प्लान कर दूंगा। अगर इसको भी फेल करके ऊपर की तरफ निकलता है ब्रेकआउट करके, तो फिर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा एक बार सेलिंग करने के लिए। और यहाँ पे सेलिंग करके फिर अगर यहाँ पे भी सेलिंग नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं फिर बुलिश साइड कन्वर्ट कर लूंगा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे ये सारे सेलर्स आउट हो जाएंगे, फिर वो पोजीशन जो है वो वहाँ पे बुलिश साइड बिल्डअप कर लेंगे।
ये हमारा इंट्राडे के लिए रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस हुआ। और जो भी लेवल्स रहेंगे वो लेवल्स अच्छे खासे रहेंगे, और सारे लेवल्स के ऊपर ध्यान देके अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बनाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कस किया था तो यही डिस्कस किया था कि ये लेवल सारे यहाँ पे बाइंग की तरफ हमें नहीं जाना है, सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिला था, ये कैंडल में बहुत ही अच्छा सेलिंग मिला एंड मार्केट बहुत ही मूव दिया। अच्छा, एक ही कैंडल में बहुत ही पॉइंट का मूव दिया, तो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। ये कैंडल तो एटलीस्ट हमें कवर हुआ और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया, क्योंकि हमने प्लान किया था, और प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा कभी भी प्रॉफिट रहेगा। और स्टॉप लॉस भी होगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही प्लान करके बैठा है। मैं और भी आगे चीज़ें आपको बताऊंगा एक एक डिटेल्स, जिसमें आपको लर्निंग मिलेगा। अगर इस वीडियो पर कम से कम 1000 व्यू आते हैं और लाइक आते हैं तो मैं आगे आपको लर्निंग के लिए एक वीडियो बनाते रहूँगा हर वीक, और पर डे मार्केट एनालिसिस के लिए आपको वीडियो एक देते रहूँगा। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।